कहा ये भागवत है क्या, क्या है ये भागवत। व्यास जी लिखते हैं, तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिते। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति, ये स्वयं श्री राधा रानी और श्री ठाकुर जी का वाङ्मयी विग्रह है। ये कोई साधारण सी पोथी नहीं है, कोई साधारण सा ग्रंथ नहीं है। इसमें स्वयं श्री राधा रानी श्री ठाकुर जी का तेज समाया है। फिर इस कथा का क्या किया जाए, तो कहा सेवनात् श्रवणात् पाठात्। इस कथा का सेवन करना चाहिए। सेवन करना अर्थात इसको पियो। पिबत भागवतम रसमालयम, इस कथा के रस को पान करो। पहले सेवनाथ क्यों कहा, क्योंकि हमारी आदत है हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। इसलिए जब आप पी जाओगे तो निकलने का कोई चांस ही नहीं है। तो कहा सेवनाथ, इस कथा को पियो। इस कथा, और पीने का अर्थार्थ क्या है, पीने का मतलब क्या है। ये नहीं कि भागवत के पन्नों को फाड़ा और घोल कर पी गए, ऐसा नहीं। इस कथा को अपने आचरण में उतारो, ये है पीने का अर्थ। सेवनाथ अपने जीवन में उतारो। कहा महाराज 4 घंटे कौन बैठ के कथा सुने, क्योंकि हम कलयुगी जीव, इतना समय हमारे पास होता नहीं है। तो कोई और उपाय, तो कहा सेवनात् श्रवणात् पाठात्। अगर नहीं सेवन कर सकते हो तो श्रवण कर लो, श्रवणात्। और कहा महाराज मान लीजिए अगर श्रवण भी नहीं कर पाए तो क्या करें, तो कहा पाठात्, इस कथा का पाठ कर लो। यानी इस कथा के एक आध श्लोकों को नित्य प्रति इन श्लोकों का गान करो, उच्चारण करो। क्यों, क्योंकि कहते हैं या पठेत प्रयतो नित्या श्लोकम भागवतम सुता, अष्टादशम पुराणानाम फलमापनोति मानवः। जो जीव इस कथा के श्लोकों का पाठ करता है उसे 18 पुराणों को पाठ करने का फल प्राप्त होता है। सब नहीं, रोज एक श्लोक पढ़ो, रोज एक श्लोक पढ़ो। और कहा महाराज अगर पढ़ भी ना पाए तो क्या करें, क्योंकि इतने कठिन कठिन श्लोक होते हैं, नहीं पढ़ पाए तो क्या करें। तो कहा दर्शनात् पापनाशिति, इस कथा का केवल दर्शन भी कर लिया जाए तो ये हमारे पापों को नाश कर देती है।